नमस्कार दोस्तों। लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लॉकडाउन में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, आप सभी जानते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको संभाला है मामले को। और अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 60,000 से ज़्यादा लोग सही हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों ने इस 2 महीने से ज़्यादा के पीरियड में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। और ख़ास तौर से कोरोना के साथ जीना, कैसे जीना है, दूसरों को कैसे संभालना, अपने आप को कैसे संभालना है, ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं। सभी भाइयों का वेलकम है जो आगे हैं और चल रहे हैं। सबके नाम और लाइक्स आ रहे हैं, तो कुछ नाम भी लूँगा। वेलकम, आगे हैं सभी लोग, अमित सैनी, विक्की कुमार। तो भाइयों, लेकिन कुछ सवाल भी उठा रहे हैं कुछ लोग और कुछ बातें चल रही हैं। तो नमस्कार जी, ऋतुराज जी, अमित सैनी, सुंदर विभाना, प्रिय गौतम, राहुल वाला, नितिन। तो भैया बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जब थोड़े से 500-700 कैजुअलिटीज़ थी जब, तो हमने लॉकडाउन कर दिया और अब क्यों खोल दिया। तो भैया आपको बता दूं कि जब बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं थी, लेकिन उस टाइम हम जानते भी नहीं थे हमें कि कोरोना क्या चीज़ है। हमने सिर्फ नाम सुना था और चारों तरफ इसका आकांक्षा, वेलकम, राम राम, कैसे हो। तो हमने उसका सिर्फ नाम सुना था कि भाई ये है और इतनी भयंकर बीमारी है कि लग जाती है तुरंत ही और लोग मर जाते हैं। तो वो डर और वो उसकी जानकारी जुटा लेना ज़रूरी था, इसलिए उस टाइम लॉकडाउन की अच्छी बात थी कि और अब इतनी कैजुअलिटीज़ हो रही है तो क्यों खोल रहे हैं। मतलब अब हम समझ गए हैं कि मतलब किस तरह से रहना है, सब लोग उसी तरह से रह रहे हैं। सैनिटाइज़र हो, गर्म पानी हो, चाय हो, काढ़ा हो, या जितनी भी चीज़ें जो खुद से कर पा रहे हैं वो लोग अब सब समझ गए हैं, इसलिए ये इसको इतनी ढील दी गई है। और बीच में कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं भाई जो लोग मनाने और भावनाओं से जुड़े होते हैं, तो थोड़ा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सब चीज़ें हैं, तो ये हैं, इनमें आप लोग ज़्यादा वो ना करें। और अच्छे लगते हैं वो लोग जिन्होंने इसमें औरों को भी जानकारी दी है, खुद भी जानकारी दी है, सबकी हेल्प की है। जैसे भी किसी ने जानकारी से हेल्प की है, किसी ने पैसे से की है, किसी ने किसी की मदद करके की है, जैसे भी हो हमने करी है, सब ने किसी ना किसी तरीके से हेल्प करी है। तो ये जो कोरोना का वो रहा है, हम मतलब हम इससे बहुत बड़ी उसमें नहीं आए हैं। हमने बहुत ही कम हमारे यहाँ कैजुअलिटीज देख रहे हैं आप, जबकि हमारे यहाँ सबसे कम व्यवस्थाएं बताई जा रही थी। और इसमें हमने ये भी सीखा है कि भाई चाइना जो है, चाइना ने इसको पैदा किया है और चाइना ने से ये आया है। जब चाइना से इतना नुकसान है तो मैंने जानकारी मिलते ही अपना टिकटॉक डिलीट मार दिया था। फिर मैंने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसके बारे में कहा कि टिकटॉक इसको डिलीट मारो, तो बहुत लोगों ने डिलीट मारा। और अजीब लगते हैं वो लोग जो वैसे तो बड़ी पोस्ट डालते हैं देशभक्ति की, लेकिन वो जो है कि भाई हम देशभक्त हैं, देश के साथ हैं, ये हैं, और उनसे एक छोटा सा टिकटॉक डिलीट नहीं मारा जाता। दिन रात डिलीट उस पर बनाते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो भैया ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अपने देश के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको भी डिलीट मारा जा सकता है जो मार सकते हैं। जो नहीं मार पा रहे, देखो मैं उनको क्या कहूँगा, लेकिन जो लोग समझ सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक से हज़ारों करोड़ रुपए का ये फ़ायदा हमसे उठा रहा है हर महीने, तो हम उसको रोक सकते हैं चाहे तो। बाकी जिसके मन में इतनी भावनाएं नहीं है, जिसको अपने जो फॉलोअर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो मैं क्या उसको बोल सकता हूँ कि भाई वो मत करो, भाई क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही अपील करूँगा, जैसे और लोगों ने भी किया है, कि भाई इसको डिलीट मारो, ये ठीक नहीं है। और जो हमारी स्वदेशी की चीज़ें हैं, भाई राजीव भाई धन्यवाद,
तो राजीव भाई हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और लॉकडाउन का उन्होंने 2 महीने पूरी अच्छी तरह से पालन किया है और मेरे से संपर्क में रहे हैं, तो मुझे पता है बहुत ही शानदार तरीके से पालन किया है। ख़ास तौर से हमारी टीम के जो लोग हैं मोस्ट ऑफ सभी ने पालन किया है बहुत अच्छे से, और अब घर में या जहाँ पे भी वो रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम डिलीट मार सकते हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और एक सभी ने लगभग इसको डिलीट मारने की की है। जो लोग इस बात को नहीं समझ सकते, मैं क्या कह सकता हूँ। और अपनी स्वदेशी चीज़ें देखो, जो चीज़ें हमारे यहाँ है बन ही नहीं रही हैं उनकी तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो बन रही हैं उसकी एक दिन जानकारी हमने डाली भी थी, और खुद भी आप लोग जुटा सकते हैं। मैं पूरी तरह से अभी मतलब आश्वस्त नहीं हूँ कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ बन रही हैं, लेकिन एक लिस्ट मेरे पास आई थी तो मैंने डाल ली थी वो अपने पेज पे। तो आप भी दूसरों को जानकारी दे सकते हैं कि हम अपनी बनी हुई चीज़ें, अपने देश में बनी हुई चीज़ें को ही यूज करेंगे, आज के बाद इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे देश में नहीं बनती हैं, हमारी मजबूरी है कि हम उनको नहीं यूज कर सकते, तब तक इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बात, इसको तर्क में मत लाना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हाँ राजीव भाई आपने भी उड़ा दिया था, बहुत बढ़िया बात है, तो उसमें तर्क में भी लाते हैं कि भाई ये तो फलानी चीज़ ये तो यूज कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे। जो नहीं है उसको कर रहे हैं, उसको कर सकते हैं, क्या करें। वो चूँकि चलन में है और उसकी ज़रूरत है, और वो हमारे देश में अभी नहीं है। करेंगे जब वो आनी शुरू हो जाएगी तो सबसे पहले हम अपने देश की यूज़ करेंगे, तो इससे भी देश को करोड़ और रुपये का फ़ायदा होगा अगर हम ये सब चीज़ें कर ले और ये जानकारी लेके हम उन्हीं चीज़ों को मतलब उठाएं, उन्हीं चीज़ों को खरीदें, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करें जिनकी हमें जानकारी नहीं थी। लॉकडाउन के दौरान हमें जानकारी मिली, हमने वो सामान बदले हैं धीरे धीरे कि भाई ये चीज़ें नहीं है। और पहले भी मैं तो खैर काफ़ी सारा जो है पतंजलि का इस्तेमाल करता था, और भी चीज़ें जो मुझे पतंजलि के अलावा भी पता चली हैं कि भारत की हैं, तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। और आपसे भी अपील है कि भाई वो भी करें। और किसान की ताकत तो आप मतलब देख ही चुके हैं इसमें, इस कोरोना काल में, कि भाई जो जैसे हमारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, हमारे जो हैं नर्सें, हमारे सफाई कर्मी, और जिन जिन लोगों ने कोरोना काल में हमारी हेल्प की है, हमारा दूध वाला है, सब्जी वाला है, जो भी ये लोग हैं, ये सब इनकी ताकत का हमें पता चला है। पहले गली में सब्जी बेचने वाले की महत्व को हम नहीं जानते थे, दूध वाले के महत्व को नहीं जानते थे। वो चीज़ जब हम लॉकडाउन किए गए तब हमें उनके महत्व का पता चला है और हमने उन्हें सल्यूट किया है। इसी तरह हमारा जो किसान है उसकी महत्वता हमें शायद शहर के लोगों को समझ में आई हुई। खैर हम तो किसान परिवार से ही हैं तो पता ही है, तो उसकी भी पता चली है कि भाई किसान अगर ना होता और किसान हमारे गांव ना होते तो हम कितनी बुरी तरह से इस कोरोना संकट में फंस चुके होते। बहुत सारे लोग जो गाँव से कूच करके शहरों में आ गए थे, गाँव को मतलब थोड़ा सा वैसा समझने लगे थे, उनको अपने गाँव का महत्व समझ में आया है, उनको अपने उस कल्चर का महत्व समझ में आया है। बहुत सारी चीज़ है जो हमारे कल्चर में पहले ही थी। भाई बाहर से आए तो आते हाथ धोना जाता था, एकदम से अंदर नहीं जाने दिया जाता था। आपने मतलब मैंने देखा है कि घरों में जब नया बच्चा होता है तो वो उस लेडी के लिए, जो जच्चा बोलते हैं हमारे यहाँ, उसके लिए अलग कमरा होता था। उस कमरे में कोई बाहर से आया हुआ डायरेक्ट नहीं जा सकता था। तो ये सब चीज़ें वही थी कि उसको कोई बच्चे को बचाने के लिए होती थी कि बच्चे को कोई बाहर से आया और उसको कुछ लगा, ऐसी चीज़ ना लग जाए बच्चे को जो बीमार हो जाए। तो ये चीज़ें हमारे उसमें पहले ही थी, हम छोड़ते जा रहे थे। लेकिन अब इस कोरोना के टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि हमारे संस्कारों में वो चीज़ें पहले से ही थी। छुआछूत जिसको आज हम बोल रहे हैं, ये छुआछूत नहीं था। कोई ऐसा काम करके आया है तो उसको बोला जाता था कि थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा, कि आपस में हम एक दूसरे से उन चीज़ों को कालांतर में चलते चलते हमने छुआछूत का और दूसरी चीज़ों का नाम दे दिया। ऐसा हमारे यहाँ नहीं था। तो ये चीज़ों हमें अभी कोरोना काल में समझ में आती जा रही हैं। तो मैं तो सभी से भैया यही अपील करूँगा कि जो है अपने देश की चीज़ें बनी हुई मतलब वो करें, इस्तेमाल करें। जैसे हम अपने सैनिकों का, डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं, ऐसे जहाँ भी हमें कोई किसान दिखाई दे हम उसका भी सम्मान करें। तो क्योंकि उसकी वजह से ही हम जीवित हैं, उसकी वजह से ही हम खा रहे हैं। अगर वो नहीं पैदा कर रहा होता तो आज हम घर में बैठे बैठे कैसे वो करें। तो दोस्तों
और कल मेरी रात विकास बालियान जी से काफ़ी देर तक बात हुई, उन्होंने कई बातें बताई थी, शायद मैं कोई भूल रहा हूँ तो अगर वो देख रहे हैं तो मुझे याद दिला दीजिएगा। तो उन्होंने ये सब बातें मुझे कही, तो मैं उसको मतलब आपको उनकी सलाह पर भी ये चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई ये है। और अभी आप देख रहे हो कि भाई कितना मौसम, कितना वातावरण साफ़ हो गया था, नेचर ने अपने आप को साफ़ कर लिया था। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो पराली को लेकर किसान को प्रताड़ित करते हैं, पराली में कोई मतलब वो नहीं है, धुआं जरूर है, वो दिखने वाला धुआं है, वो नुकसानदायक नहीं है, उसमें खड़ा रहता है किसान। जब पराली जलती है तो उस धुएं के बीच खड़ा रहता है, कुछ नहीं होता। तो मैं गवर्नमेंट से भी मतलब करूँगा, और वो लोग जिन्हें जरा सी भी अकल नहीं है, पराली पे किसान के पीछे पड़ जाते हैं, वो अपनी बुद्धि खाना खा या तो खाना छोड़ दो किसान की बुराई करते हो। तो मैंने कई लोगों को देखा है। अदरवाइज किसान की इज्जत करना सीखो, किसान की इज्जत करना सीखो। पराली कोई वो नहीं है, अभी खूब कुछ पराली जले, कुछ जले, कितना वातावरण साफ हो गया था। जो वातावरण को दूषित कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले कर रहे हैं, करोड़ों गाड़ियां एक साथ स्टार्ट होती है वो कर रहे हैं, करोड़ों लोग एक साथ गुटखा थूकते हैं वो कर रहे हैं, करोड़ों लोग एक साथ एक कस मार कर छोड़ देते हैं वो कर रहे हैं। किसान नहीं कर रहा है, किसान की पराली नहीं कर रही है। तो इन चीज़ों को भी भैया आगे ध्यान रखें। जो नहीं रख सकता है भैया वो भाड़ में जाए, मैं तो इस बात को कहूँगा, वो भाड़ में जाए जो किसान के पीछे लगता है इन चीज़ों को लेकर। और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा वो है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने स्थिति को भांपा और बहुत अच्छे से इस पे कंट्रोल करके साथ दिया। बहुत सारे लोगों को ऐसे देख रहा हूँ, वो पता नहीं किसी की हेल्प करने की बजाय, कुछ अच्छे काम करने की बजाय, बस रोज उनका काम था कि दिन में 5 या 7 प्रधानमंत्री जी के या योगी जी के विरोध में पोस्ट डालना। भैया ठीक है, कोई लगता है आपको प्रजातंत्र है हमारे यहाँ, लगता है भाई कोई ऐसी चीज़ है कि भाई हम वो गलत कर रहे हैं, हमें बोलनी चाहिए तो बोल देनी चाहिए, मैं आपको नहीं कह रहा। लेकिन मैं दिन में 5-5 चीज़ें रेगुलर ही डालने लगूँ तो मैं सच्चाई नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो पीड़ित हूँ, माइंड से पीड़ित हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा है। तो ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो बात है कि हम माइंड में पीड़ित है, हमारे उसमें जो चल रहा है वो हमारे दिमाग में गलत भावनाएं चल रही हैं, वो कुछ वो नहीं है। तो इसलिए भैया उन भावनाओं को ये बिल्कुल आकांक्षा, काफ़ी लंबा मैसेज था, मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। आपने लिखा बहुत कुछ अच्छा ही लिखा होगा, किसान उसमें कुछ लिखा था, वो तेज़ी से निकल गया। तो बालिंदर बालियान भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बालिंदर जी, और बहुत ही अच्छे पुलिसकर्मी हैं, हमेशा अपनी ड्यूटी पे तैनात और दूसरों की मदद करना इनका काम है। तो भैया इन चीज़ों को हमने समझना होगा। और अब हमें जैसे ही छूट मिली है, तो छूट मिलने का ये मतलब नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया या कुछ हो गया। छूट मिलने का मतलब है हम उसे समझ गए हैं, वो पूरे देश में कहाँ कहाँ है। 80% तो लगभग 5 स्टेट में ही है, इसलिए भी खोला गया है आपको कि 80% तो 5 स्टेट में, 20% बाकी सभी में है, तो इसलिए भी खोला गया है। ठीक होने का जो रेशो है वो बहुत तेज़ है, इसलिए भी खोला गया है। लेकिन इसलिए भी खोला गया है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, आप डिस्टेंस बना के रखेंगे, बेवजह बाहर नहीं निकलेंगे, और बाहर से आएंगे तो हाथ मुंह धोएंगे। और एक और चीज़ इसकी मैं ख़ास तौर से बताऊं, बहुत सारे लोग बहमी से हो गए थे शुरू में, तो शायद ठीक था वो भी, उनके बहम ने उन्हें बचाया होगा कि वो यहाँ आया नहीं है, यहाँ नहीं है। जब हमें बहम था, हम कहीं ज़्यादा चीज़ों को नहीं छू रहे थे, तो वही तो चीज़ें हमें शायद बचा रही थी कि भाई इस कुंडे को हाथ मत लगाओ, क्या भाई किसी ने लगा दिया हो, किसी चीज़ को हाथ मत लगाओ। तो कल मेरी उनसे ये भी बात हुई कि बहम, मगर बहम की वजह से तो भी बचे हैं। इतने बहमी भी मत बनो कि बेकार हो जाओ, लेकिन बहम थोड़ा सा रखो कि इसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। तो सभी चीज़ों में ध्यान रखो कि भाई किसी चीज़ में भी हो सकता है। तो सॉरी दोस्तों, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, नाम लूँगा तो फिर ये बातें ही बंद हो जाएंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है, लगातार आपके मैसेजों को भी देख रहा हूँ। कोई जानकारी इसमें आएगी, राम राम भाई, रवि कुमार जी, आएगी तो मैं उसमें से पढ़ के बताऊँगा। अभी आकांक्षा ने जानकारी दी थी, लेकिन मैं उसे वो किसान के लिए कुछ बोल रही थी और मैं उसे पढ़ नहीं पाया। तो जो है हाँ भाई, मेरे चैनल के नाम से बहुत सारे हैं। और जोली जो हमारे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो भी कुछ लिख रहे हैं।
और बहुत हैं, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता उसमें, आप ही को जानकारी देखनी पड़ेगी कि हमारे वाला कौन सा है। तो जी बिल्कुल भैया, एक भाई जानकारी दे रहे हैं, डिस्टेंस रखें, पानी पिए, गर्म पानी, बिल्कुल भाई, ये एक दूसरे को जानकारी दी है तभी हमें पता चला और तभी हम इन चीज़ों से बच पाए हैं। हाँ जी, त्रिलोक जी राम राम जी। तो विकास कुमार राजपूत जी, मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ अगर अभी इस टाइम में। हरीश शर्मा जी बहुत अच्छे जी, अर्जुन कश्यप जी, और ये चमन यादव जी, और लोधी राजपूत जी, और विकास कुमार राजपूत जी, विकास कुमार, गौरव ठाकुर, मोहित सैनी जी। तो दोस्तों सही चीज़ को पकड़ें, और बहुत सारे लोग बस 5-5 पोस्ट दिल में, में बात कर रहा था प्रधानमंत्री के विरोध में डालते, तो वो माइंड से पीड़ित है। अगर वाकई वो कोई सही बात लिखते तो वो जब कोई बात होगी तो वही तभी लिखी जा सकती है। मुझे दिन में ज़रूरत नहीं है कि मैं 5 पोस्ट, या मैं किसी से चिढ़ता हूँ तो उसके लिए कंटिन्यू 5 पोस्ट। हाँ, जब मैं पर्सनली चिढ़ रहा हूँ तब मैं 5-5, 10-10 पोस्ट दिन में डालूंगा। अगर मैं कोई सही बात कह रहा हूँ तो जब भी कोई गलत बात होगी सिर्फ तभी मैं कुछ लिखूंगा जब कोई गलत बात लगेगी। तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। मोहम्मद राशिद भाई राम राम जी। जोली कुमार स्वदेशी अपनाओ, हमारे जोली जी कह रहे हैं, और बिल्कुल क्योंकि हम लोग इस पे विषय पे रोज़ बात करते हैं, तो जितनी चीज़ें हमारे देश में बन रही हैं हम उन्हें अपनाएं, उनकी जानकारी लें, तो ये हमारे देश के लिए भी हमारा एक बहुत अच्छा काम होगा घर बैठे। अमित भरू भाई, हाँ मैं थोड़ा सा कोरोना काल में वेट लॉस किया है, तो उसी के चलते ऐसा हो सकता है। तो मैंने कहा कोरोना में कुछ तो फ़ायदा उठा लूँ कोरोना का, कि भाई मैं थोड़ा सा वेट लॉस ही कर लूँ। और मैंने थोड़ा योगा और वॉकिंग, अंदर ही, बाहर नहीं किया, कमरे में मैं 1-1 घंटा वॉकिंग करता रहता था। और खाने पे तो डाइट पे, क्योंकि यहाँ है तो यहाँ पता था कि 24 घंटे यहीं हैं। जी आकांक्षा जी, बिल्कुल जो भी मुझे पता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी हम डिस्कशन करते रोज, तो ये चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करता था, योगा करता था, खाना कम किया है मैंने। आर.बी. धामा राम राम भाई, आर.बी. धामा जी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं और हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं, और इस दौरान में भी इन्होंने काफ़ी काम जो कोरोना के लिए हो सकता था, और पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए घर ही रहे हैं और सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, और जनसंख्या नियंत्रण टीम के साथ लगे हुए हैं शुरू से ही, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के पक्ष में पूरे भारत में घूम घूम के काम कर रही है, तो उसके साथ भी जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये है। रिंकू कुमार जी राम राम जी, मोनू कुमार जी मेरठ आते रहता हूँ भाई मैं तो, परमेंद्र कुमार जी, रविंद्र बघेल जी, चमन जी, सत्यानंद जी, आशीष ढकोलिया जी, रिया शर्मा राम राम जी, विकास कुमार, मैं आपके सभी में बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। हेलो राहुल भाटी, अनिल ने नंबर दिया है, किशन कुमार, उस्मान मिर्ज़ा, मौसमी प्रभा जी, जीत सेना पे बाद हाथ दिया जाता है तो समझते हुए अपने जीवन को जी। बहुत अच्छा लिख रही हैं आप, लेकिन बहुत लंबा लिखा है, नहीं पढ़ पाया मैं, कोशिश करने के बावजूद भी वो निकल गया। चलिए, मौसमी जी हमारी एक गाने में हीरोइन रही हैं और बहुत बेचारी अच्छी लेडी हैं, और समय समय पे जानकारियाँ देती रहती हैं, लेती रहती हैं, तो अच्छा है मौसमी जी। ठाकुर राजेश राठौर जी, कपिल कटारिया जी, मनीष जोगी जी, रंजीत सिंह, सोनू बिड़ला कैसे हैं भैया, जोगिंदर झोटरा, संतोष कुमार जी, शिव कुमार प्रजापति, तो अर्जुन, तो भैया यही सब बातें हैं जो मैं चाहता था आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये सब बातें पता होंगी, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बोलूँगा तो हो सकता है जो नहीं कर पा रहा वो करना शुरू कर देगा। तो अभी हम लोग सब करें, आपसे यही निवेदन है कि हम अपने यहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, जो नहीं बन रही है वो हमारी मजबूरी है, उसे बाहर का भी कर सकते हैं। हाँ समीर भाई, सभी मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक। बिल्कुल, मैंने कल ही जितने मेरे मित्र थे सबको ईद मुबारक दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो है बिजनौर भैया मैं आता रहता हूँ, राजू गंगवार जी, गजराज सिंह जी, अनिल राघव कैसे हैं जी? अनिल राघव हमारे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे मतलब इंसान भी हैं। सचिन कुमार जी, अखिल भारतीय किसान सभा जी,
क्या था भैया, अखिल भारतीय किसान सभा, आपको यही नहीं पता मैं प्रोड्यूसर हूँ या एक्टर हूँ? तो हद है। तो काय की किसान सभा जब आपको इतना ही नहीं पता। अंकुर कुमार जी, क्योंकि मैं तो सिर्फ किसानों से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, गाँव की फिल्में बनाता हूँ, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं मैं प्रोड्यूसर हूँ क्या? हंसराज हंसू यादव जी, अनिल पलवल जी, जोगिंदर जी, राजू गंगवार जी, वीएन आर्या जी, तो सभी भाइयों से निवेदन है, फिर एक बार करता हूँ, जो है रिया जी, इसके लिए हमारे चैनल पे हमारे ऑफिस के नंबर दिए हुए हैं, तो आप उन पे एक बार बात कर लेंगी, तो आप उन पे बात कर लीजिए, वो मेरे से बात करा देंगे। संदीप गुज्जर जी, सुरेश पंडित जी, तो जी नूरपुर से, बहुत अच्छी बात है जी। तो विक्रम कुशवाहा जी, तो यही सब बातें मुझे बोलनी थी, और मैं चाहता था कि आप लोग को मैं ये अपील करूं। तो भाइयों बिल्कुल, और आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी सबसे ये अपील करें कि भाई सब जो है लोग अपना स्वदेशी अपनाएं। हमें डॉक्टर, पुलिसमैन, मिलिट्री मैन, सफाई कर्मचारी, किसान, ये सब हमारे भगवान की तरह हम हैं हमारे देश में या किसी भी देश में। ये इनकी वजह से हम लोग जीवित हैं, तो इनको हमें हमेशा ध्यान रखना है, इनको हमेशा सल्यूट करना है, इनकी हमेशा इज्जत करनी है, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं छोटी छोटी, जिन पे शायद आम जीवन में कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ साथ मैं बस आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे यही छोटी सी बात आप लोगों से कहनी थी, और मेरा यही थोड़ा ध्येय था कि हम लोग स्वदेशी अपनाएं, और सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं उन पर ध्यान रख के। टिकटॉक को डिलीट कर दें, हो सकता है तो आपके दिल में ही बस गया, तो मैं तो उसे नहीं निकाल सकता। ठीक है जी, मैं इजाज़त चाहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने ध्यान से